और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाला कृष्ण आडवाणी की बात अब जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में आज के नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के नेताओं को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह विनम्र होना चाहिए। लाला कृष्ण आडवाणी ने सत्ता के साथ अधिकार मिलते हैं कहा और ये भी कहा कि अधिकार के साथ विनम्रता नहीं होगी तो देश की सेवा नहीं हो सकती। लाला कृष्ण आडवाणी की ये ताज़ा टिप्पणी है। मौजूदा मोदी सरकार पर भी उंगली उठती है इस टिप्पणी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि सत्ता आते ही अधिकार आता है और अधिकार के साथ विनम्रता जरूरी है। उन्होंने खुद कहा कि वाजपेयी की तरह विनम्रता अब दिखाई नहीं देती। लाला कृष्ण आडवाणी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये तमाम बातें कही हैं। मैंने गिनती करवाई कि क्या क्या उपलब्धियां थी अटल जी की, और वो सब उपलब्धियां होते हुए भी मैंने कहा मैं उनके साथ काम करता लगातार। मैंने कभी उनसे मैंने 10-11 उपलब्धियां गिनाई। मैंने कहा कभी उसके बारे में कोई अहंकार, कोई कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कभी नहीं सुना। और मैं मानता हूं कि ये एक गुण विनम्रता का, जो कुछ किया उसको बाकी साथियों को। आडवाणी जी, ये जो आपकी कमेंट है लोग अब कंट्रोवर्शियल मानेंगे कि आडवाणी जी कह रहे हैं कि आज के नेता अहंकारी हो गए हैं, उस जमाने के नेताओं में ज्यादा विनम्रता थी। देखिए आप, यू डोंट, आई हैव नॉट रिलेटेड एनीथिंग दैट आई हैव सेड इन माय yesterday's Indian Express report to any individual except today एक सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि मैं देख रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आज के नेताओं, मुझे लगता है, मैं खुद कहूं कि आज के नेताओं में वो विनम्रता नहीं है जो मैंने आपके जमाने के नेताओं में देखी है। ठीक है, मेरे जमाने के नेताओं, क्या ये सही है? मैंने वो आपका जजमेंट है ना, लेकिन मैं तो ये कहता हूं जो जीवन भर मैं जनसंघ का तो खैर बाद में बना, क्योंकि बना ही जनसंघ बाद में, लेकिन मैं संघ का स्वयंसेवक बना 14 साल की आयु में, और 14 साल की आयु से लेकर के आज तक मैं मानता हूं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर जिसको भी सत्ता मिलती है उसको बहुत अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो धन से ज्यादा है, और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद जो विनम्रता नहीं रख सकेगा तो वो कोई देश की सेवा नहीं कर सकेगा। हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई ने ये इंटरव्यू लाला कृष्ण आडवाणी का लिया है और आडवाणी ने आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस को लताड़ा और कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे खुशी है कि कम से कम हमारे एक प्रवक्ता ने, वो नेता नहीं है हमारे जी, MJ अकबर, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उनके मन में आज की सरकार और आज के नेता और आज के प्रधानमंत्री बिल्कुल ही नहीं है। तो आप नहीं समझते कि नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हैं? वो बात कर रहे हैं आज से 40 साल पहले की, और उस 40 साल पहले की बात को स्मरण करके कहते हैं कि जिन लोगों ने तब आपातकाल लगाया उन्होंने कभी भी इसके लिए रिग्रेट नहीं किया है, उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया है। इसीलिए मुझे चिंता होती है, क्योंकि आपने कहा फोर्सेस दैट कैन क्रश डेमोक्रेसी आर स्ट्रॉन्गर, यानी जो लोकतंत्र को जो ताकतें हैं जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहेंगी वो और मजबूत हो गई है। इसका क्या और मजबूत नहीं हुई है, वो आज भी हैं, और आज होने के कारण, और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने जब लगाया, उस लगाने के बाद जो कुछ हुआ देश में, उसके लिए पश्चाताप का जरा सा भी भाव नहीं है। ये चिंता की, अपराध बोध का आभास होना चाहिए सारे देश को कि इनको आज बहुत बड़ा अफसोस है कि हमसे गलती होगी। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको चुनाव में भुगतना पड़ा। राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। राजदीप, हालांकि आपने लाला कृष्ण आडवाणी से पूछा भी कि आप आज के नेताओं और किन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने भले ही मना किया, लेकिन क्या सीधे सीधे ये बीजेपी सरकार की तरफ अधिकार आने की बात है? क्या सीधे सीधे हम नाम ना भी लें तो क्या ये बीजेपी के उन बड़े नेताओं या सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा है कि हाँ अहंकार तो आया है? राजदीप,
दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से रिएक्शंस आए जब आडवाणी जी ने पहली अपनी स्टेटमेंट की थी इमरजेंसी के बारे में, तो उसके बाद विपक्ष ने उस स्टेटमेंट को लेकर ये कहा कि वो नरेंद्र मोदी सरकार पर इशारा कर रहे हैं। तो एक तरह से इस इंटरव्यू में वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं या कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप एक उनकी लाइन देखें जो शायद आपने चलाई हो कि नेताओं ने विनम्रता दिखानी चाहिए, कि आज के नेताओं ने जो सत्ता में है उन्होंने विनम्रता जो वाजपेयी जी के जमाने में हुआ करती थी, वाजपेयी जिस तरह से अपने अचीवमेंट्स जब करते थे लोगों को वो मार्केट नहीं करते थे, विनम्रता से करते थे। ये जो अहंकार आया है कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें जरूर एक इशारा आज के नेताओं में है, न केवल नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जिन पार्टी में ये हाई कमांड कल्चर शुरू हुआ है कहीं ना कहीं सब पार्टियों पर आडवाणी जी एक तरह से इशारा कर रहे हैं, जिसमें मोदी जी और मोदी सरकार भी शायद एक तरह से उनके निशाने पर है। बिल्कुल। राजदीप, आपने पूछा अभी, राजदीप अधिकार के साथ विनम्रता आनी चाहिए ये लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं, लेकिन क्या आज विनम्रता नहीं अधिकार के साथ घमंड आया है, ये कहना चाहते थे, या ये उनका आशय मान सकते हैं हम? बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा भी कि पैसे की ताकत या राजनीतिक ताकत ये घमंड लाती है, और जब आप घमंडी होते हैं और सत्ता में रहना चाहते हैं तब आप अथॉरिटेरियन या तानाशाह बनते हैं। तो मुझे लगता है आडवाणी जी एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं आज के पूरे पॉलिटिकल क्लास में, क्योंकि आज आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में लगभग ऐसे लोग हैं या ऐसी पार्टियां हैं जो वन मैन शो बन गई है। आडवाणी जी समझते हैं कि ऐसे वन मैन पार्टीज या वन मैन शो जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरे की एक घंटी है। बहुत